हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना एक बेहतर विकल्प इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के पास एक साधारण इन्वेस्टर के मुकाबले मल्टीपल रिसोर्सेस उपलब्ध होते हैं और इसके अलावा एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम होती है। अगर कोई निवेशक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की इच्छा रखता है, वो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स द्वारा निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। लेकिन ये संभव तभी होगा अगर आप बिना मार्केट के उतार चढ़ाव की परवाह किए अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली जारी रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से जो कि मिड कैप कैटेगरी है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बेसिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कम रिस्की माने जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा वोलाटाइल माने जाते हैं। लेकिन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप के मुकाबले लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। तो आज हमने मिड कैप कैटेगरी में जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है, इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज देखने को मिल रहा है 9,320 करोड़ का और 223 रुपए की इसकी एनएवी है, जिसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं तो हमें एनएवी के रूप में यूनिट्स अलॉट होते हैं। तो यहाँ पर जिस स्कीम 2007 में लॉन्च हुई थी, 18 साल इसको हो चुके हैं, और जिस डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं इसको 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर मंथली एसआईपी और लंप सम इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। और अगर बात आती है एक्सपेंस रेशो की, तो इसकी 0.54% की है। एक्सपेंस रेशो वो सालाना एक्सपेंस होता है जो हमें अपने फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस को देना पड़ता है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट नोट एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करते हैं, और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट नोट नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप TRI इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की 150 टॉप मिड कैप कंपनीज शामिल हैं। और जब बात आती है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप फंड के 6 महीनों के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं 12.79% के, और कैटेगरी ने रिटर्न बना के दिए 9% के। और 1 साल की बात करते हैं तो ये 17.31% के हैं और कैटेगरी के 9.65% के। और अगर हम 3 सालों की एनुअलाइज रिटर्न देखें कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही, तो ये निकल के आती है 28.75% की, और कैटेगरी ने बना के दिए 22.13% के एनुअलाइज रिटर्न। और 5 सालों की मीडियम टर्म में रिटर्न है 28.33% के और कैटेगरी के 24.5% के। और इसके अलावा अगर हम 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये रिटर्न निकल के आते हैं 20.39% के और कैटेगरी के 16.55% के। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी को लगातार बीट करता दिखाई दे रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में निवेश किया गया है 14%, मिड कैप में 65% और स्मॉल कैप में 19%। और यहाँ पर इक्विटी में 99.4% की एलोकेशन करी गई है और कैश में इनके पास 0.6% अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन सारा पैसा इस म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश किया जा चुका है। और अगर हम बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स की, तो इसमें आप देख सकते हैं एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्विगी लिमिटेड है, फेडरल बैंक और इसके अलावा L&T फाइनेंस जैसी कंपनीज शामिल हैं। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स जिन पर फोकस किया गया है वो है फाइनेंशियल सेक्टर 27%, सर्विसेज 21%, हेल्थ केयर 18% और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी 8% की एलोकेशन रखी गई है। और ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की बात करी जाए तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंटली ये म्यूचुअल फंड 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट करता दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशो काफी लो है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और इसके अलावा यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि पिछले 1 साल में इसकी कैटेगरी में रैंकिंग नंबर 1 की रही है, और अगर हम 3 सालों के टाइम पीरियड की बात करें तब भी इसकी रैंकिंग नंबर 1 पे रही है। और इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में BSE 150 मिड कैप इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड में हमें एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वॉलेटिलिटी है वो कैटेगरी के मुकाबले कम देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट की गिरावट के दौरान ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम गिरता है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की है। तो इस कैटेगरी में हमने एक नए म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है जिसका नाम है मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2729 करोड़ का है और यहाँ पर NAV है 11 रुपए 92 पैसे की।
और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसको 10 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, तो 10 महीने का ही इसे समय हुआ है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर मंथली एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो जी 0.32% की है। और यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 15% से ऊपर रिडीम करने पर 1% एग्जिट लोड लगेगा। पर 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, एक महीने का अगर हम रिटर्न देखें तो ये 3.54% का है, और कैटेगरी का 2.19% का है, और 3 महीनों में 5.6 और कैटेगरी ने 3.27, और 6 महीनों के रिटर्न अगर हम देखते हैं तो ये 12.82% के हैं और कैटेगरी के 7.21 के। तो जब से ये लॉन्च हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज को तो लगातार बीट करता आ ही रहा है। और इस म्यूचुअल फंड में हमें एक तरफ तो लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रही है कैटेगरी के मुकाबले, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है। तो चलिए आगे रुख करते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड की है। तो फोकस्ड म्यूचुअल फंड उसको बोला जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 30 स्टॉक्स होते हैं। तो उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है ये HDFC फंड हाउस से बिलोंग करता है, जिसका नाम है HDFC फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और इसका AUM साइज है 25,140 करोड़ का। तो AUM बोला जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट को। तो जितने भी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसकी टोटल वैल्यू होती है AUM। तो यहाँ पर हमें NAV दिखाई दे रही है 270 रुपए की। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये 2004 में लॉन्च हुआ था, 21 साल हो चुके हैं। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, और इसमें भी आपको SIP और लमसम दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.61% की, और 1% यहाँ पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। तो ये जो निफ्टी 500 TRI इंडेक्स है इसमें इंडिया की टॉप 500 कंपनीज शामिल हैं, जिसमें 100 तो लार्ज कैप कंपनीज हैं, 150 मिड कैप कंपनीज हैं और 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो फंड मैनेजर्स को चुनने के लिए अच्छा खासा यहाँ पर यूनिवर्स मिल जाता है। और यहाँ पर जब हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 6.93% के और कैटेगरी ने 6.64% के रिटर्न बना के दिए, और वहीं 1 साल में 12.80 और कैटेगरी ने 8.28% के रिटर्न बना के दिए। और 3 सालों की जो एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है वो 22.80% की है और कैटेगरी की 17.14% की है। और 5 सालों की मीडियम टर्म के रिटर्न यहाँ पर आप देखेंगे जी 28.53% के हैं और कैटेगरी के हैं 19.37% के एनुअलाइज्ड रिटर्न। पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस यहाँ पर हम देखते हैं तो जी 16.24% के एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बाखूबी बीट किया है। और इस म्यूचुअल फंड की अगर हम 5 सालों की रैंकिंग देखते हैं अपनी कैटेगरी में तो ये नंबर 1 पे रही है, और पिछले 10 सालों में अगर हम रैंकिंग देखें तो ये नंबर 3 पे रहा है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स द्वारा लार्ज कैप कैटेगरी में 67% की एलोकेशन रखी गई है, मिड कैप में 5% की और स्मॉल कैप में 12.51% की। और इक्विटी में यहाँ पर 85% एलोकेटेड है, और रियल एस्टेट में एलोकेशन है 1.9% की और डेट में 0.2% की। और यहाँ पर कैश में इनके पास 12.5% अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करते हैं तो उसमें ICICI बैंक देखने को मिल जाती है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। और टॉप सेक्टर्स में यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर है 36%, ऑटोमोबाइल 13.84%, सर्विसेज 7% और हेल्थ केयर में भी 7% एलोकेटेड है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम HDFC के फोकस्ड फंड की बात करते हैं तो ये लोअर एक्सपेंस रेशियो रखता है अपनी कैटेगरी के मुकाबले 0.61% की, और वहीं इसने कंसिस्टेंटली 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा जनरेट करके निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को भी पिछले 3 सालों में बीट कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड में हमें एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम गिरता है। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि थीमेटिक फंड की कैटेगरी है। लेकिन ये थीमेटिक फंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंड है, वो आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जिस फंड का चुनाव किया है इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
जिसका एयूएम साइज है 32,670 करोड़ का और यहाँ पर एनएवी हमें देखने को मिल रही है 40 रुपए 94 पैसे की। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसको 26 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, तो 6 साल 10 महीने का समय हो चुका है। और यहाँ पर मंथली एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.65% की है और एग्जिट लोड यहाँ पर एप्लीकेबल है 1% का, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं और 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के रिटर्न है आईसी पोटेंशियल के 8.31% के और कैटेगरी के 8% के। और पिछले 1 साल के रिटर्न है 14.10% के, कैटेगरी के 8.71% के। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 24.10% की और कैटेगरी के 20.32% के एनुअलाइज्ड रिटर्न। और यहाँ पर 5 सालों की मीडियम टर्म में देखते हैं तो ये 32.55% के एनुअलाइज्ड रिटर्न है और कैटेगरी के हैं 22.29% के। और अगर हम लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 22.90% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। यहाँ पर लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को लगातार आउट परफॉर्म किया है। और एसेट एलोकेशन की बात आती है तो यहाँ पर लार्ज कैप में 71%, मिड कैप में 12% और स्मॉल कैप में 10% की एलोकेशन है। और इसके अलावा इक्विटी में 95% एलोकेटेड है और डेट में 0.8% और कैश में इनके पास अवेलेबल है 3.9%। और टॉप होल्डिंग कंपनीज में आप देखेंगे कि इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टुब्रो शामिल है। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर पर फोकस किया गया है 21%, एनर्जी 14%, हेल्थ केयर 9% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 9.5% का निवेश किया गया है। और अभी आपके सामने आईसी पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का 5 सालों का प्राइस चार्ट दिख रहा है। तो इसमें आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आईसीआई की है और निफ्टी 500 की है ब्राउन लाइन। तो ब्लू लाइन ने लगातार अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। तो ऐसे थीमेटिक सेक्टर में क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स काफी कम देखने को मिलते हैं। और जब हम ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म किया और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को भी पिछले 3 सालों में बीट कर चुका है। और यहाँ पर लोअर एक्सपेंस रेशियो हमें कैटेगरी के मुकाबले देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसे टॉप 4 एसआईपी प्लान्स जिनके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? तो इसे समझने के लिए ये जरूरी पॉइंट्स आपको जान लेने चाहिए। जैसे कि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात की है तो इनमें हमें हाई रिस्क देखने को मिलता है। हाई रिस्क का मतलब है कि हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और मार्केट उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तभी आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।